मेरा BBVAS बोर्ड था और 5 मेंबर ही थे। सर डेफ में सर आपका क्या कह रहा है, और सर डेफ से क्वेश्चन क्या क्या पूछे? डेप बस मेरा लो ऑप्शनल से ज़्यादा पूछा, बाकी डेप बेस्ड कुछ नहीं था, सब रैंडम क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए करंट अफेयर वगैरह से। सर करेंट में सर रसिया यूक्रेन और सर श्रीलंका सारे बहुत सारे एस्पिरेंट से पूछे जा रहे कैंडिडेट से, सर आपसे पूछे गए थे क्या उससे? रशिया यूक्रेन डायरेक्टली नहीं पूछा, थोड़ा सा US से रिलेटेड लिंक आया, लेकिन इतना कुछ था नहीं रशिया यूक्रेन का। सर करेंट में कौन कहाँ से क्वेश्चन? करंट मतलब रैंडम, आप मैरीटाइम सिक्योरिटी से पूछ लिया मेरे से उठा के, और गार्बेज इतना ज़्यादा क्यों हो रखा है, और उसका क्या सॉल्यूशन है, और सिमिलरली सोवन डिफ़ॉल्ट क्या होता है, और यही कुछ अभी याद आ रहे हैं यार। सर कंडीशनल सर एथिकल क्वेश्चन सर, या फिर सर जैसे केस स्टडी वगैरह? सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे कुछ ऐसे। हाँ जी। सर 7 अटेम्प्ट सर होना सर डिमोटिवेशन सर फिर होता है वो कहीं ना कहीं, सर कैसे आप मैनेज करते हैं सर? दोस्तों के साथ सब निकल जाते हैं धीरे धीरे, सब अपने जैसे होते हैं आसपास, धीरे धीरे करते करते हो जाते हैं। मैंने बताया मोटिवेशन काम करने का हो, कुछ अच्छा अचीव करने का हो तो हो जाता है, कोई ऐसे टाइम। सर यहाँ पे सर पहुँचना ही सबसे बड़ी बात है सर इस बिल्डिंग में। होप्स हो कि सर ईश्वर से दुआ करते हैं आप सेलेक्ट हो, लेकिन सर जो है कि प्लान बी की बात आती है कि सर 7 अटेम्प्ट सर आप मतलब दे रहे हैं सर, उसके पहले सर कहीं सेट हुए या नहीं हुए सर, या फिर कोई और प्लान भी लेके चल रहे हैं सर, क्या रहा है? प्लान भी ऑलरेडी मैं बताया, PCS ऑफिसर हूँ तो डिप्टी जेलर के लिए चल रही है ट्रेनिंग मेरी, तो लेकिन होना चाहिए। आप अगर आपको लग रहा है 2-3 अटेम्प्ट के बाद कि ज़्यादा लंबा खींच सकता है तो आप प्लान भी कर लो, तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, आपके अपने कॉन्फिडेंस के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर आपने कोचिंग लिया था सर, कोचिंग से कितना बेनिफिट हुआ? कोचिंग यार बेनिफिट रहा, क्योंकि मैंने बताया रेगुलरिटी ले आते हैं, लेकिन इतना भी बेनिफिट नहीं रहा कि वो आपको क्लियर करा दे आराम से, तो उसके बाद सेल्फ ही स्टडी करके ज़्यादा तैयारी कर रहा हूँ, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल लगा मुझे। लेकिन हाँ, अगर कोई रेगुलर नहीं हो पा रहा तो वो उसकी अपनी चॉइस है, वो कोचिंग लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है, वो उसके ऊपर। सर कहा यह जाता है कि जो सर यहाँ इंटरव्यू देने आते हैं सर, PCS ऑफिसर होते हैं जो सर प्रिपरेशन करते हैं 17-18 घंटे सर पढ़ाई करनी होती है। सर रियलिटी क्या है सर, आपने कितने घंटे सर पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सा टाइम टेबल क्या होता है? सब वो मिथ है, कुछ 17-18 घंटे पढ़ाई नहीं करनी होती है, क्वालिटी टाइम देना पड़ता है। क्वांटिटी टाइम से कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप चाहे 18 घंटे बैठ के वहाँ सो रहे हो किताबों के सामने तो फर्क नहीं पड़ेगा। 4 घंटे आपने मन से पढ़ाई करी तो उससे भी हो जाएगा। तो क्योंकि कितने वर्किंग एक्सपेरिमेंट अंदर मिलते हैं, तो बिना इतना ज़्यादा टाइम लगाए हुए भी क्लियर कर लेते हैं। सर आप बहुत बेटर है ना सर, जैसे कि सर बाजार में सर मार्केट में सर बहुत सारे सर बुक्स सर बहुत सारे बुक्स मटेरियल सर नोट्स पड़े होते हैं सर, उन्हें सर फिल्टर आउट करना बड़ा मुश्किल होता है सर, जो नए एस्पिरेंट होते हैं सर, वो क्या टेक्टिक सर, क्या ट्रिक होनी चाहिए उसको करने के लिए? यार जो तुम्हें लग रहा हो कि UPSC सिलेबस के आसपास है और एक बार उठा लिया, उसके बस रिवीजन में ध्यान दो, रादर देन गोइंग फॉर इधर भी है, ये भी है, वो भी कर लो। जो UPSC सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आसपास तुम्हें लग रहा है ये मुझे हेल्प कर रहा है, तो उठा के उसे ही पढ़ लो। बार बार कुछ नया आने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इन द एंड तो कॉन्फिडेंस ही कम हो जाएगा कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। सर करेंट और सर स्टैटिक पार्ट होता है सर, उसको रिलेट करने की बात होती है सर, स्किल डेवलप करना होता है मेंस के आंसर राइटिंग के लिए सर उसको सर कैसे आपने डेवलप किया? अब यार वो लिख के ही आएगा, ये थोड़ी सी बात में बताने वाली चीज़ नहीं है। जो कोई हो कर रहा हो, उसे पर्सनली कुछ बताना हो, तभी मैं कुछ ऐसे बता सकता हूँ कैसे डेवलप करना। अच्छा आप लिखो, टॉवर्स की कॉपी देखो, उसी से सबसे ज़्यादा पता लगता है कि उन्होंने क्या किया है, तो उसी से देख के सीखा हमने भी। सर आपने मॉक टेस्ट सर दिया होगा सर ऑब्वियसली, और सर यहाँ पे सर आप इंटरव्यू देना है सर, दोनों में कितना मतलब कि डिफरेंशिएशन है सर? मेरे लिए तो ज़मीन आसमान का अंतर रहा। देखो हाँ, वहाँ डेफ बेस बहुत होता था, यहाँ डेफ मेरा कुछ भी नहीं हुआ, तो मेरे लिए तो काफ़ी अंतर था। मेरे लिए बिल्कुल ऐसा सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस के अलावा कोई ऐसा हेल्प नहीं हुई डायरेक्ट। सर अब सर जब रूम में एंटर किए सर, तो सर पहला क्वेश्चन क्या था बोर्ड मेंबर का, उन्होंने क्या पहला क्वेश्चन किया? यार मैं सही में पहला क्वेश्चन भूल गया, मैं खुद ही सोच रहा था बैठ के कि पहला क्या पूछा है उन्होंने, कि पहला तो मुझे मुझे सही में याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन वो सिक्योरिटी से रिलेटेड था शायद वो सेकंड था, पता मुझे अभी याद नहीं आ रहा, शायद वो ना थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे अपने आप याद आने लगे क्वेश्चन। थोड़ा बहुत नर्वस हुए आप, जैसे कि पहला इंटरव्यू था आपका? थोड़ा सा तो होता ही है, थोड़ा सा तो आता ही है, लेकिन हाँ ठीक है, वहाँ बैठते ही फिर धीरे धीरे चली जाती है, जब बात करते चले जाते हैं। सर किस एरिया पर सर ज़्यादा सर फोकस रहा इंटरव्यू का सर? कितने मिनट आपका इंटरव्यू चला? सब डाइवर्स था, इकोनॉमी से लेके गार्बेज कैसे मैनेज करना है, सोवन डिफ़ॉल्ट क्या है, नेशनल सिक्योरिटी क्या है, एंड बहुत डाइवर्स इंटरव्यू था, मतलब कुछ एक ऐसा नहीं रहा कि फिक्स था। सर डीमोटिवेशन वाली सर बात आती है कि सर कैसे सर खुद को मोटिवेट रखते थे, और सर बहुत पर्सनल क्वेश्चन है सर, आप इसके लिए क्या करते हैं? यार मैंने कहा ना, आपका मोटिवेशन फैक्टर क्या है, कि लोगों के लिए काम करना है, कैसे आपके माँ बाप के लिए, आप किसको फिर बस वो ना हो कि मेरा इंतकाम देखेगी टाइप, क्योंकि वो 1-2 दिन का ही होता है, तो वो यूट्यूब पे अच्छा लगता है वो, तो अपने अंदर से भी लानी चाहिए, तो डिमोटिवेशन अपना वो नहीं होता फिर इतना।